हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। और आज करेंगे राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेली क्लास होती है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, तो करेंगे स्टार्ट। इससे पहले साथियों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लास अच्छी लगे आपको तो शेयर करेंगे और लाइक फॉलो करेंगे। अगर आपने प्ले स्टोर से जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे। नाम मात्र के शुल्क में आपको 20,000 क्वेश्चनों की राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी पूरे 1 साल के लिए। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य का जो वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने शहनाई, अलगोजा, खड़क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? सही आंसर आपका हो जाएगा अलगोजा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन करें, कौन सा वाद्य पुराने समय में युद्ध के समय बजाया जाता था? ऑप्शन है बिगुल, करना, तुरही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाद्य यंत्र था युद्ध के समय बजाया जाता था? आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जो लोक वाद्य जिसे टोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है ताशा, डेरू, रावलों की मादल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा रावलों की मादल। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, वाद्य यंत्र ताम्रक का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन आपको दे रखे शेखावटी क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र या फिर मेवात क्षेत्र। तो वाद्य यंत्र है ताम्रक, इसका कौन से क्षेत्र से संबंधित है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, रावण हत्या क्या है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का नाम, स्थान का नाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा जो रावण हत्या ये बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद्र भर्तरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और ऑप्शन आपको दे रखा है चंग, सारंगी, अलगोजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सारंगी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य तत्वाद्य नहीं है? ऑप्शन आपको दे रखा है जंतर, अलगोजा, रावण हत्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा अलगोजा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो सितार में, वीणा, गिटार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वीणा बजाने में निपुण थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, रम्मत के मुख्य वाद्य कौन से हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है शहनाई, नगाड़ा, ढोलक, सारंगी, डफली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रम्मत के जो मुख्य वाद्य यंत्र है ये मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा और ढोलक है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, डुकाली नामक जो वाद्य यंत्र है मुख्यतः कौन सी जाति बजाती है इसको? मीणा जाति, ग्रासिया जाति, भील जाति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डुकाली नामक जो वाद्य यंत्र है इसका जो संबंध है ये भील जनजाति से है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भील जनजाति राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे आती है आपकी भील जनजाति, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य ताल वाद्य नहीं है? ऑप्शन आपको दे रखा है ताशा, झांझ, डफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाद्य जो ताल वाद्य नहीं है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा झांझ नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, निहाल की कथा सुनाने वाले जोगी कौन से प्रकार की सारंगी बजाते हैं? ऑप्शन आपके सामने सिंधी की सारंगी,
गुजरातन की सारंगी, धानी सारंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धानी सारंगी बजाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वाद्य का संबंध नारद जी से जोड़ा गया है? और ऑप्शन आपको दे रखा है एकतारा, सारंगी, रावण हत्ता, एकतारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नारद जी से जो जोड़ा हुआ वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? सही आंसर आपका हो जाएगा एकतारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, अलवर टोंक क्षेत्र में बजाए जाने वाला मेवों के भाटों का जो मुख्य वाद्य यंत्र ये कौन सा है? ऑप्शन है रबाज, चिक्कारा, गुजरी या फिर रबाब। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा रबाब। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, मशक नामक जो वाद्य यंत्र ये राजस्थान के किन जिलों में विशेषता प्रचलित है? ऑप्शन आपको दे देगा सीकर और जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और अजमेर, और या फिर अलवर और सवाई माधोपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर सवाई माधोपुर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंगा जाति द्वारा सतारा एवं मुरला की संगत में बजाए जाने वाला एक तत्ववाद्य कौन सा है? ऑप्शन आपको दे रखा है सूरीधा, गुजरी, मशक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरीधा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन करेंगे, कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? और ऑप्शन आपको दे रखा है रावण, जंतर, सारंगी या फिर नौबत। तो इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएगा नौबत, जो कि एक ताल वाद्य यंत्र है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा घन वाद्य है? और ऑप्शन आपको दे रखा थाली, घंटा, करताल या फिर उपरोक्त सभी। तो घन वाद्य कौन सा है इनमें से? आपका जो सही आंसर हो जाएगा थाली भी घन वाद्य है, घंटा भी घन वाद्य है और करताल भी घन वाद्य है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्ववाद्य तंदूरा एवं जो तत्ववाद्य है तंदूरा इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है वेणी, चौतारा, तंदूरा, तबूरा या फिर सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के नाम से जानते हैं इसको। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य धातु निर्मित घन वाद्य है? ऑप्शन है बीन, मंजीरा या फिर खंजरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाद्य यंत्र कौन सा है जो धातु निर्मित घन वाद्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा मंजीरा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, पीतल और कांसे की मिश्रित धातु से किस गोलाकार वाद्य को हमेशा जोड़े में बनाया जाता है? ऑप्शन थाली, भरनी, मंजीरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंजीरा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, किस वाद्य को भगवान शिव का वाद्य भी माना जाता है? ऑप्शन है घंटा, डमरू, शंख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है डमरू को। तो आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पोपे खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है सुरनाई, ढोल, सारंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुरनाई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, मर्दंग की आकृति मिट्टी से बना लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेष रूप से बनाया जाता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है मांदल, नौबत, माठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उस मांदल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, पाबू जी के पवाड़ों के गायन में कौन सा लोक वाद्य प्रयुक्त होता है?
ऑप्शन है खंजरी, माठ, रावण हत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है माठ हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा वाद्य आम की लकड़ी से बना डब के लघु आकार का ताल है वाद्य है? ऑप्शन है खंजरी, डेरू, ताशा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है खंजरी हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, करना वाद्य वर्तमान में किस जिले में वादन होता है? ऑप्शन है जालोर, पाली, जयपुर और अजमेर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा पाली। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों की सीमा लगने वाला जिला कौन सा था? पहले 8 जिले लगते थे, 8 जिलों की सीमा लगती थी पाली से, और वर्तमान में जयपुर ग्रामीण की सर्वाधिक सीमा लगती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य घन वाद्य है? ऑप्शन आपको दे देगा झालर और घंटा, घुंघरू और लेजिम, रमझोल या घुरालिया या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुशिर वाद्य का अन्य नाम नफीरी भी है, तो कौन सा है? बांसुरी, सहनाई, अलगोजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सहनाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे क्वेश्चन करेंगे, पीतल से बने सुशिर वाद्य को रणभेरी भी कहते हैं, कौन सा है? ऑप्शन आपको दे रखा है सतारा, करना, भुग्गल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा भुग्गल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? और ऑप्शन आपको दे रखे हैं चतुर मलिक ने, पंडित रविशंकर ने, मनमोहन भट्ट ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है मनमोहन भट्ट ने, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? ऑप्शन आपको दे रखा है ढोलक, तबला, पखावज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा तबला, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाने वाला है? ऑप्शन आपको दे रखा है नौबत, ताशा, अलगोजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा अलगोजा, जिसको मुंह के द्वारा बजाया जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, निम्न वाद्य यंत्रों किस वाद्य यंत्र को वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? ऑप्शन आपको दे रखा है शिव कुमार शर्मा, बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंजर जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है मंजीरा, ढोलक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंजर जाति के जो प्रमुख जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र मंजीरा और ढोलक दोनों है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दमामा व डिबको किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन आपको दे रखा है सुशीर, ताल एवं अवनद, घन वाद्य यंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है ताल व अवनद, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, कामायचा, रबाब, दुकाको ये किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? और ऑप्शन आपको दे रखा है घन वाद्य, तत्ववाद्य, सुशीर वाद्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको देगा तत्ववाद्य है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, भील लोगों द्वारा घूमर नृत्य के दौरान कौन सी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है भरगू, नागफणी, कोडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कोडी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, तारपी तथा अलगोजा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं?
ऑप्शन है घन वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, पतवाद्य यंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तारपी और अलगोजा है, ये कौन से वाद्य यंत्र हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से भील व गरासिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है जो मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है, जिसके निर्माण के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे रखा है गोरजा, मांदल, कुंडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मादल। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।